इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बैटलफील्ड बन चुका है और इसी बैटलफील्ड में अब एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। क्या आ गया है मैं बताता हूं आपको। देखिए, चाइना की बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी TCL ने इंडिया में अपने ही प्लांट का कंट्रोल छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक ग्लोबल जाइंट ऐसा क्यों करेगा। दरअसल खबर यह है कि चाइनीज कंपनी TCL इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में अपने डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 51% का स्टेक बेचने की प्लानिंग कर रही है और इसके लिए वो इंडियन कंपनियों से बातचीत कर रही है। इस डील की वैल्यू करीब 600 से 800 मिलियन डॉलर यानी लगभग 5,700 से लेकर 7,600 करोड़ रुपए तक हो सकती है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि TCL पूरी तरह एग्जिट नहीं कर रही है। तो ये मत सोचिएगा कि चाइनीज कंपनी छोड़ के जा रही है, वो यहाँ मौजूद है, बस अपना स्टेक घटा रही है। वो 49% स्टेक अपने पास रखेगी, यानी कंट्रोल इंडियन पार्टनर के पास होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी और प्रेजेंस TCL की ही बनी रहेगी। अब सवाल उठता है, आखिर TCL को ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब सीधा जुड़ा हुआ है इंडिया चाइना जियोपॉलिटिक्स और रेगुलेटरी प्रेशर से। पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इंडिया ने चाइनीज कंपनियों पर काफी सख्त रूल्स लगा दिए हैं, खासकर इन्वेस्टमेंट, डेटा सिक्योरिटी और अप्रूवल्स को लेकर। ऐसे में कई चाइनीज कंपनियों के लिए इंडिया में डायरेक्ट कंट्रोल के साथ काम कर पाना मुश्किल होता जा रहा है और यही वजह है कि अब वो लोकल पार्टनरशिप मॉडल अपना रही है, यानी स्ट्रैटेजी में बदलाव कर रही हो। मतलब इंडिया में तो रहना है, लेकिन इंडियन कंपनी के साथ मिलकर रहना है। TCL का ये मूव बिल्कुल नया नहीं है। इससे पहले हायर जैसी चाइनीज कंपनी भी इंडिया में सिमिलर स्ट्रैटेजी अपना चुकी है, जहां उसने लोकल इन्वेस्टर्स को स्टेक दिया ताकि रेगुलेटरी रिस्क कम किया जा सके। अब इस डील के पीछे एक और बड़ा रीजन है, इंडिया का तेजी से बढ़ता इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। आज इंडिया सिर्फ कंज्यूमर मार्केट नहीं रह गया है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की रेस में है। मेक इन इंडिया और PLI स्कीम के चलते ग्लोबल कंपनीज इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन चाइना की कंपनी के लिए चैलेंज ये है कि उन्हें लोकल कंप्लायंस और पॉलिटिकल ट्रस्ट दोनों मैनेज करना पड़ता है। इसलिए स्टेक सेल एक तरह के सर्वाइवल स्ट्रेटेजी भी है। अब अगर बिजनेस एंगल से देखें तो TCL के लिए ये डील विन विन हो सकती है। पहला, उन्हें मैसिव इन्वेस्टमेंट मिलेगा, दूसरा रेगुलेटरी प्रेशर कम हो जाएगा, तीसरा इंडियन पार्टनर्स के लिए मार्केट एक्सेस और डिस्ट्रीब्यूशन मजबूत हो जाएगा और सबसे बड़ी बात, वो इंडिया में बने रहेंगे, एग्जिट नहीं कर पाएंगे। उन्हें जरूरत भी नहीं है, मार्केट बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। इंडिया के लिए ये डील काफी स्ट्रेटेजिक है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा ये समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में लोकल ओनरशिप बढ़ जाएगी। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरी बात, जॉब्स और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया धीरे धीरे चाइना डिपेंडेंसी कम करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस डील का एक हिडन एंगल भी है। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में इस समय बड़ा बदलाव चल रहा है। कंपनीज अब चाइना +1 स्ट्रैटेजी अपना रही हैं, यानी चाइना के अलावा किसी और देश में मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना, और इंडिया इस रेस में सबसे बड़ा कंटेंडर बनकर उभर रहा है। TCL का ये कदम उसी ग्लोबल शिफ्ट का हिस्सा माना जा रहा है। अब अगर फ्यूचर की बात की जाए तो ये डील कई बड़े चेंजेस ला सकती है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में और चाइनीज कंपनीज भी इंडिया में अपने स्टेक डाइल्यूट कर लें या फिर जॉइंट वेंचर्स के जरिए एंट्री ले लें। और ये ट्रेंड सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स तक सीमित नहीं रहेगा, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, सेमीकंडक्टर, हर सेक्टर में ये पैटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक रिस्क भी है। अगर इंडिया ओवरली स्ट्रिक्ट पॉलिसीज रखता है तो फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टमेंट कम कर सकती हैं, और अगर पॉलिसीज बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं तो लोकल इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। मतलब सरकार को एक परफेक्ट बैलेंस स्ट्रेटेजी बनानी होगी। अब ओवरऑल पिक्चर समझें तो ये सिर्फ एक स्टेक सेल नहीं है, ये सिग्नल है कि ग्लोबल कंपनीज इंडिया में कैसे ऑपरेट करने वाली हैं आने वाले टाइम में। ये सिग्नल है कि चाइना की कंपनियां इंडिया में कैसे एडजस्ट कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात, ये सिग्नल है कि आने वाले टाइम में इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग मैप पर कितना बड़ा रोल निभाने वाला है। खैर,
ये एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट है या नहीं चाइनीज कंपनियों के लिए, ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस मुद्दे में क्या चीज़ें क्लियर हो रही है, क्या चाइना की जो स्ट्रैटेजी है वो आपको क्या समझ दे रही है। वो बात आप हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।